तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज कुंत भ्योग लेक, कुंत भ्योग झील के बारे में बात कर रहे थे। इट इज सिचुएटेड एट द हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन मंडी। मंडी के रिवाल्सर क्षेत्र के सबसे ऊंचे क्षेत्र में ये कुंत भ्योग लेक जो है वो स्थित है। नेक्स्ट इज कलासर लेक। कलासर लेक भी सिचुएटेड एट द हिल टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन मंडी। कलासर झील जो है वो भी मंडी जिला में स्थित है। नेक्स्ट इज सुखसार लेक। सुखसार लेक जो है इट इज ऑन द टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन इन मंडी। रिवाल्सर शहर जो कि मंडी में है उसके ऊपर स्थित है सुखसार लेक। नेक्स्ट इज पंडो लेक। इट इज 14 किलोमीटर फ्रॉम मंडी और मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे 21, built by diverting water of Byas River to Satluj at Silapad. Now, what is this diverting of water means? इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि क्या है कि यहाँ पर हमारा पंडोह डैम स्थित है जो कि किस रिवर के ऊपर स्थित है, आप बताएंगे? ब्यास। जी हाँ, वेरी गुड, ब्यास। तो मैं आपको बता बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से ब्यास नदी से ये जो यहाँ पर हमारे पहाड़ है, पहाड़ के बीच में से काट कर यहाँ से इस यहाँ से पानी लिया गया पंडों से, ये जो मैं ब्लू से शो कर रहा हूँ आपको। फिर ये यहाँ पे पानी गिराया गया है कहाँ पर, इस जगह पे सलापड़। तो सलापड़ क्षेत्र में जो है SLAPPAR सलापड़ जो क्षेत्र है वहां पर बिजली बनाई जाती है और उसका उस क्षेत्र जो सलापड़ डैम जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है स्टेशन है, वो पानी जो है फिर बाद में सतलुज नदी में गिरता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से फिर से सुने आप लोग। पंडोह झील का जो पानी है, जो पंडोह झील बनाई है वो ब्यास नदी पे बनाई गई है। फिर ब्यास पंडोह झील से ही एक पहाड़ को काट कर अंदर ही अंदर से पानी जो है वो सलापड़ में फेंका गया है, सलापड़ जहां पर बिजली का निर्माण होता है, बिजली बनती है सलापड़ में। और वो जो फिर पानी सलापड़ में पानी बनने का, बिजली बनने का जो पानी है वो सतलुज नदी में गिरती है। वो जो पानी जो है वो सतलुज नदी में गिरता है। तो पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पंडोह डैम का जो पानी है किस नदी में गिरता है और किस नदी में गिरता है। तो और किस नदी में गिरता है, तो सतलुज, और याद रखना। एक तो ब्यास नदी से बनी है, निर्मित है, लेकिन किस नदी में गिरता है, तो सतलुज रिवर, रिवर में या सतलुज नदी में गिरता है, जो कि सलापड़ में बिजली के बनाने के काम आता है। क्लियर है सबको? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन है तो आप Yes, sir. पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा है पराशर लेक नोन एज फ्लोटिंग आइलैंड लेक। इट इज 30 किलोमीटर फ्रॉम मंडी। A temple pagoda like three-storied temple is also located here. तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराशर लेक के किनारे जो मंदिर बनाया गया है वो किस शैली में बनाया गया है, किस स्टाइल में बनाया गया है। तो याद रखें पैगोडा स्टाइल में, पगोड़ा शैली में बनाया गया है। और पराशर झील भी यहाँ पे हर साल लगाया जाता है, लगता है, मंडी जिला में स्थित है। नेक्स्ट उसका जो क्वेश्चन है दैट इज भृगु लेक कहाँ स्थित है। तो भृगु लेक जो है, भृगु झील जो है वो इट इज कुल्लू सिचुएटेड में। नियर रोहतांग। हाँ जी, रोहतांग पास इन कुल्लू। कुल्लू के भृगु रोहतांग पास जो रोहतांग दर्रा है कुल्लू, कुल्लू में उसके नजदीक भृगु लेक यानी कि भृगु झील स्थित है। नेक्स्ट इज सरोलसर लेक। सरोलसर लेक जो है वो कुल्लू जिला में स्थित है, जो कि पार्वती नदी का स्रोत है। इट इज ए सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। नेक्स्ट इज मनितलाई लेक। मनितलाई लेक जो है वो भी इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ पार्वती रिवर इन कुल्लू। मनितलाई लेक जो है वो भी पार्वती नदी का स्रोत है कुल्लू जिला में। नेक्स्ट इज श्रिंक टिंकू लेक। श्रिंक टिंकू लेक इट इज ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, जहां से ए पेनोरमिक व्यू ऑफ बड़ा बंगाल इज enjoyable फ्रॉम दिस प्लेस। जहां से श्रिंकू लेक से
बड़ा बंगाल का पैनोरमिक बहुत ही दार्शनिक व्यू यहाँ से आता है, और जहां से हम लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रनान लेक। चंद्रनान लेक जो है, चंद्रनान झील जो है, इट इज सिचुएटेड ऑन चांसल वीक, ये चांसल चोटी पर स्थित है, इन रोहड़ू तहसील, और जो रोहड़ू तहसील में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा था है कि ये किस नदी का उद्गम स्थान है। चंद्रनान झील जो है वो याद रखें कि पब्बर नदी ओरिजिनेट्स फ्रॉम दिस लेक। पब्बर नदी का उद्गम स्थान जो है वो चंद्रनान लेक है। नेक्स्ट इज तानू जुब्बर लेक। तानू जुब्बर लेक जो है, इट इज नियर नारकंडा इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये शिमला जिला के नारकंडा के समीप स्थित है। नेक्स्ट इज बरदोसन लेक। इट इज लोकेटेड बिटवीन डोडरा कवार शिमला एंड सांगला ऑफ किन्नौर। शिमला के डोडरा कवार और किन्नौर के सांगला के मध्य ये बरदोसन लेक स्थित है। नेक्स्ट इज कराली लेक। कराली लेक को बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डर्टी वाटर लेक। इस इस नदी का पानी जो है वो गंदा है, डर्टी वाटर लेक के नाम से जाता है। और ऑन छोटा शैली हिलकॉक, छोटा शैली हिलकॉक शिमला में जो स्थित है उसके नजदीक है ये। इट्स साइज इज इक्वल टू अन्ना डेल ग्राउंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसका जो पूरा साइज जो है वो अन्ना डेल ग्राउंड जो है शिमला में, उसके नजदीक स्थित उतना उसका साइज है। नेक्स्ट इज नाको लेक। इट इज फेमस फॉर स्केटिंग नियर नाको विलेज इन किन्नौर। किन्नौर के नाको विलेज गांव के नजदीक ये स्थित है नाको लेक, जो कि स्केटिंग के लिए फेमस है। और ये क्यों फेमस है स्केटिंग के लिए, सर्दियों में यहाँ पर इस पूरी ये जो झील है ये बर्फ बन जाती है, तो इसके ऊपर इजीली क्या है आइस स्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सोरंग लेक। सोरंग लेक इज ऑल्सो लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी किन्नौर जिला में स्थित है। सोरंग लेक इज ऑल्सो लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज रेणुका लेक। रेणुका इज इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इट इज अबाउट 45 किलोमीटर फ्रॉम नाहन, नाहन से ये 45 किलोमीटर दूर है। शिप्ड लाइक स्लीपिंग वुमेन, सोती हुई औरत लगती है इसमें। देखने से ऊपर से अगर देखेंगे इसका पेनोरमिक व्यू अगर देखते हैं हम लोग, तो ये सोती हुई औरत है। और इसके नजदीक ए रामसर वेटलैंड साइट भी है। इट वॉज फाउंड व्हेन मदर रेणुका वाज सेक्रिफाइस्ड बाय हर सन परशुराम इन ओबीडियंस टू हिज फादर। माता रेणुका ने अपने आप को समर्पित कर दिया था परशुराम जो उसके पुत्र है उसके लिए, उसके फादर के कहने पे। रेणुका फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर आफ्टर 10 days ऑफ दिवाली। दिवाली के 10 दिनों बाद रेणुका फेयर, रेणुका मेला जो है रेणुका झील के किनारे लगता है। इट इज बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इट इज बिलीव्ड गिरी रिवर वंस यूज्ड टू फ्लो अलोंग इट्स बैंक। कहा जाता है कि गिरी नदी जो है ये कभी उसके इसके बैंक के नजदीक ये चलाई जाती थी, चलती चलती थी, रेणुका झील के नजदीक। नेक्स्ट इज सुकेती लेक। सुकेती लेक जो है वो दैट इज ऑल्सो इन सिरमौर। इट इज नियर शिवालिक फॉसिल पार्क इन सिरमौर विच इज नियर मार्कंडे रिवर। नाउ इट इज फिल्ड विद सैंड। मार्कंडे नदी जो है उसके नजदीक ये शिवालिक फॉसिल पार्क सिरमौर है, वहां पे नजदीक ये सुकेती झील होती थी, जो कि जनरली क्या मार्कंडे रिवर की, मार्कंडे नदी जब बहती है तो वो अपने साथ रेत लेके आते हैं, बालू लेके आते हैं, जिससे ये भर जाता है। नेक्स्ट इज सूरजताल लेक। सूरजताल लेक इज इन लाहौल स्पीति। इट इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ सन। नाम से जैसे इसको पता लगता है सूरज, तो ये लेक ऑफ सन के नाम से आता है। इट इज सोर्स ऑफ भागा रिवर लोकेटेड ऑपोजिट टू बारलाचा पास इन लाहौल स्पीति। ये भागा नदी का एक स्रोत है
सूरजताल लेक जो बारालाचा पास जो है, लाहौल स्पीति में, उसके नजदीक। नेक्स्ट इज चंद्रताल लेक। चंद्रताल लेक इज इन लाहौल स्पीति। इट इज ऑल्सो नोन एज लेक ऑफ मून। जैसे कि नाम से पता लग रहा है चंद्र, तो चंद्र जो है वो लेक ऑफ मून के नाम से आता है। और इसके नजदीक एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। और ये चंद्र नगर, चंद्र रिवर की एक सोर्स भी है, स्रोत भी है। चाइनीज पिलग्रिम ह्यूसोंग कॉल्ड इट लोहित सरोवर। तो एक चाइनीज ट्रैवलर यहाँ पर आए, ह्यूसोंग, और उसने इस चंद्रताल को लोहित सरोवर का नाम भी दिया है। तो दिस ऑल वाज द टॉपिक रिलेटेड विद द लेक्स। तो अगर आपको इसमें किसी भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं आप। आज का टॉपिक लेक्स जो है कंप्लीटेड है। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। क्लियर। हाँ, कल कल हम आपसे, जो पिछले कल हमने काम किया, पढ़ा था, पढ़ाई की थी डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो उसके बारे में आपसे कल जो क्वेश्चन है उसमें से पूछे जाएंगे। कल हम एमसीक्यूज उसके करेंगे। आज हमने क्या है, लेक्स जो झीलों का एमसीक्यूज है वो भी साथ साथ कर लिए थे। तो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू एंड स्टडी थैंक एट योर बेस्ट। यू।